सो फाइनली आज ड्राफ्ट हो गया। ड्राफ्ट ही कहूंगा, स्मैकडाउन का एपिसोड कहूंगा नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट ज्यादा चर्चा में रहा कंपैरेटिवली स्मैकडाउन का पूरा एपिसोड या फिर उनके कुछ सेगमेंट। कुछ चीजें अच्छी थी स्मैकडाउन में, लेकिन ड्राफ्ट की चर्चा ओवरऑल काफी ज्यादा थी। तो स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन को, और स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं हमारे सीसीओ, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर ट्रिपल एच। और ट्रिपल एच आते हैं और कुछ रूल समझा देते हैं। सबसे पहला रूल ये था कि 50% रोस्टर आज के दिन यानी स्मैकडाउन के दिन शेकअप होगा और 50% रोस्टर होगा अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में। और उन्होंने ये भी बताया कि एनएक्सटी के कुछ सुपरस्टार और मेन रोस्टर के सारे सुपरस्टार इस ड्राफ्ट के लिए एलिजिबल हैं और ये सारे चेंजेस बैकलैश के बाद से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये सारे रूल्स उन्होंने गिनवा दिए। अब बात करते हैं सबसे पहले पिक के बारे में, जो कि मिला मौका स्मैकडाउन को। और ट्रिपल एच ने अनाउंस कर दिया कि पॉल हेमन, रोमन रेंस और सोलो सिकोआ ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन में। और अगर आप नोटिस करो तो उसोस का नाम इसमें नहीं है और मेन इवेंट में उनको चैंपियनशिप के लिए मैच भी लड़ना था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा माहौल बना दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहली पिक के साथ ही। और अब क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया था कि क्या चैंपियनशिप वापस आने वाली है या फिर ब्लड लाइन के साथ रहेंगे उसोस। ये सारे क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा बढ़ गए थे इस पहली पिक के साथ ही। जिसके बाद थी अगली पिक का नंबर, वो था मंडे नाइट रॉ के लिए, और कोडी रोड्स ड्राफ्ट हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ में। और जिसके बाद था अगला नंबर हमारी स्मैकडाउन का, और स्मैकडाउन ने पिक कर लिया रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर को, जो कि काफी शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये सुना था रूमर्स के अकॉर्डिंग कि रिया रिप्ली भी तो स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होने वाली है। तो ऐसे में एक ब्रांड में दो चैंपियन, अब चैंपियन आपस में टाइटल्स को एक्सचेंज करेंगे या फिर इन दोनों के बीच एक मैच होगा या फिर पता नहीं क्या होगा। पर ये पिक के साथ मामला काफी इंटरेस्टिंग हो गया। और चौथा और आखिरी पिक था मंडे नाइट रॉ के लिए, और बेकी लिंच ड्राफ्ट हो चुकी हैं मंडे नाइट रॉ में। और उसके बाद एंट्री होती है हमारे ऊसोस की। ऊसोस कांग्रेचुलेट करते हैं रोमन रेंस को पहले पिक के लिए। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हम ब्लड लाइन में अपना गोल्ड वापस लेके आएंगे। वो मैच के बारे में बात कर रहे थे अपने, जो कि मेन इवेंट में होने वाला था। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि रोमन रेंस हमारे मैसेजेस का रिप्लाई तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इस विक्ट्री को डेडिकेट करेंगे रोमन रेंस को। जिसके बाद चैंपियंस की एंट्री भी हो गई, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस। सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुम्हें टेक्स्ट नहीं किया है रोमन रेंस ने जब से तुम रेसलमेनिया में मैच हारे हो, चैंपियनशिप हारे हो, और आगे पता नहीं तुम्हारा क्या होगा अगर तुम इस चैंपियनशिप मैच को हार जाते हो। तो थोड़ा सॉफ्ट टच रखते हैं सैमी ज़ेन ऊसोस के प्रति, जबकि केविन ओवेंस तो बिल्कुल हार्ड रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे झाड़ों में पड़ना ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना है और ऊसोस को हराना है। तो ये प्रोमो सेगमेंट पूरा रखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेन इवेंट के मैच को थोड़ा एडवर्टाइज करने के लिए। और जिसके बाद था पहला मैच बुच वर्सेस एले नाइट। बहुत ही अच्छा मैच था। बुच ने स्टार्टिंग में थोड़ा डोमिनेट किया, कि मतलब वो जो बैंगर्स लगाते हैं शेमस, वैसे ही कुछ बुच भी लगा रहे थे। बहुत कमाल की थिंग थी वो। इसके अलावा स्लैम्स लगाए एले नाइट ने भी लगाए, हमारे बुच ने भी लगाए, और एले नाइट ने जो एल्बो लगाई थी वो भी बड़ी कमाल की थी। और एले नाइट को रिएक्शन बहुत कमाल का मिलता है क्राउड की तरफ से। और इसके अलावा एले नाइट ने बुच को रस्सियों में फंसा के ना कुछ स्लैम टाइप का लगाया था, जो कि बहुत रिस्की भी हो सकता था बुच के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है ठीक था वो सिस्टम सारा। और मैच जीत गए हमारे एले नाइट, क्योंकि उन्होंने अपना फिनिशर लगा दिया था बुच को, और बस एले नाइट मैच जीत गए, जो कि पहली बार शायद 2-3 महीनों में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एले नाइट की बहुत ही बढ़िया बुकिंग करी। और बस आगे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई एले नाइट का बहुत बढ़िया कल्याण करके रखे, क्योंकि ये टॉप स्टार होने वाले हैं। मैं भी फील करता हूँ और मैं जानता हूँ ऑडियंस भी फील करती है, इसीलिए उनको बहुत ही बढ़िया रिएक्शन मिलता है। जिसके बाद एंट्री होती है आरवीडी और माइकल हेस की, जो कि हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड, और वो आए थे ड्राफ्ट के राउंड 2 के लिए। और राउंड 2 में सबसे पहली पिक होने वाली थी स्मैकडाउन की, और माइकल हेस ने पिक कर लिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स को स्मैकडाउन के लिए, यानी स्ट्रीट प्रॉफिट्स ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन में। इसके अलावा जो पिक 2 थी वो थी हमारी इंपीरियम की टीम, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर और उनकी पूरी टीम जा रही है मंडे नाइट रॉ में। थर्ड पिक जो स्मैकडाउन के लिए होने वाली थी वो थे हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज, और फोर्थ पिक जो कि मंडे नाइट रॉ के लिए होने वाले थे वो थे हमारे मैट रिडल। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स की रिंग में, और अभी उनका ताजा ही उनको ड्राफ्ट किया गया है स्मैकडाउन में। तो वो कहते हैं कि हम आ गए वापस स्मैकडाउन में और वी वांट द स्मोक, यानी उनको स्मोक चाहिए। जिसके बाद एंट्री होती है ब्रॉन स्ट्रोमन की, रिकोशे की, और उसके बाद एंट्री होती है एलडब्ल्यूओ की टीम की। और इन तीनों टीम का ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच होता है, और तीनों फेस टीम को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लड़वा दिया। ये पूरी तरह से एक फिलर मैच था, पर मैच काफी अच्छा था। स्टार्टिंग से ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर सारे लोग मिलकर अटैक कर रहे थे, क्योंकि वो सब पे भारी पड़ जाते हैं कभी कभी। और इस मैच में कुछ हाई फ्लायर्स भी थे जो कि बहुत कमाल का काम कर रहे थे। रिकोशे ने बहुत ही अच्छी डाइव्स लगाई। इसके अलावा एलडब्ल्यूओ के बंदे भी बहुत तगड़े हाई फ्लायर्स हैं। इसके अलावा हमारे मॉन्टेस फोर्ड की एजिलिटी तो एक नेक्स्ट लेवल थिंग है। तो ये सारी चीजें दिख भी रही थी इस मैच में। बहुत ही कमाल का मैच था ये। और एंडिंग मोमेंट पे मॉन्टेस फोर्ड ने अपना स्प्लैश लगा दिया रिकोशे को और पिन कर दिया, और हमारी जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम है वो इस मैच को जीत गई। जिसके बाद था राउंड 3, और एंट्री होती है जेबीएल और हमारे फॉर्मर जनरल मैनेजर स्मैकडाउन टेडी लॉन्ग की। मुझे याद आते हैं अंडरटेकर की वजह से। खैर, जो पहली पिक थी वो जेबीएल ने करी, और बॉबी लैशली ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन में। और इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर ड्राफ्ट हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ में।
में, बहुत बढ़िया किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। और ओसी की टीम को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्राफ्ट कर दिया है स्मैकडाउन में। अभी एजे स्टाइल्स की एंट्री भी होने वाली है खैर। और चौथा पिक था वो थे हमारे मिस, जो कि ड्राफ्ट हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ में। जिसके बाद था अगला मैच सोनिया डेविल वर्सेस जेलिना वेगा। बहुत ही अच्छा मैच था, बहुत ही लिमिटेड टाइम का मैच था, मगर बहुत अच्छा मैच था। जेलिना वेगा को बैकलैश में मैच लड़ना है चैंपियनशिप के लिए, तो ऐसे में वो हार तो सकती नहीं थी, लेकिन डोमिनेट थोड़ा सोनिया डेविल ने किया। रिंग साइड में भी ये मैच गया, लेकिन रोल अप के सहारे से जेलिना वेगा ने इस मैच को जीता, जो कि मेरी समझ के बाहर की कहानी है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार के सामने उनको जाना है, ऐसे में इतनी चीप टाइप की विक्ट्री देना बहुत ही एक स्टूपिड डिसीजन है मेरे हिसाब से। और मैच खत्म होने के बाद चैंपियन ने अटैक भी कर दिया जेलिना वेगा पे, यानी कि हमारी रिया रिप्ली ने। लेकिन अटैक थोड़ा उल्टा पड़ गया, क्योंकि जेलिना वेगा ने रिया रिप्ली के फिनिशर को थोड़ा रिवर्स कर दिया और एक डीडीटी में बदल दिया, जो कि बहुत कमाल का था। और सेलिंग तो और कमाल की थी रिया रिप्ली की, तो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट बना दिया था ना इन दोनों ने मिलके। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी ओसी की। जी हाँ, फाइनली ओसी का रिटर्न हो गया, एजे स्टाइल्स भी वापस आ गए और मशीन को भी मौका मिल गया, मशीन यानी मिया यिम को भी मौका मिल गया एजे स्टाइल्स को ज्वाइन करने का। तो ठीक ठाक सबके लिए बढ़िया हो गया और ओसी का आज फाइनल रिटर्न हो गया। और ओसी को इंटरप्ट करने आ जाते हैं हमारे वाइकिंग रेडर्स इंक्लूडिंग वालहाला। अब ओसी में है 4 बंदे और वाइकिंग रेडर्स में है 3 बंदे। तो एजे स्टाइल्स कहते हैं कि तुम अगर फाइट करने आए हो तो चलो थोड़ा मामला बराबरी का कर लेते हैं। एजे स्टाइल्स थोड़ा साइड में रिंग साइड के बाहर उतर जाते हैं, जिसके बाद बाकी बचे हुए बंदे आपस में करते हैं ब्रॉल। और ब्रॉल में मशीन ने यानी मिया यिम ने निपटा दिया वालहाला को, जबकि लूक गैलोज और कार्ल एंडरसन ने निपटा दिया वाइकिंग रेडर्स को। और लगे हाथ मौका मिल गया एजे स्टाइल्स को, उन्होंने फिनोमिनल फोर आर्म भी लगा दिया एरिक को। तो तगड़ा मोमेंटम दे दिया ओसी को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन में। और ओसी एक टॉप टीम होने वाली है स्मैकडाउन में, ये बात आप नोट कर लो। और जजमेंट डे के साथ भी कहीं ना कहीं उनका पंगा आगे चलाया जा सकता है, क्योंकि वो पेंडिंग है अभी तक। जिसके बाद था राउंड 3 ड्राफ्ट का, और एंट्री होती है रॉड डॉग और शॉन माइकल्स की। और सबसे पहले पिक जो स्मैकडाउन के लिए गई वो थी हमारी डैमेज कंट्रोल, और रॉ के लिए पिक किया गया हमारे शिंस्के नाकामुरा को। और जिसके बाद थी पिक स्मैकडाउन के लिए, और वो थी एनएक्सटी से। एनएक्सटी वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाल दिया है स्मैकडाउन में, जबकि एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन को डाल दिया है मंडे नाइट रॉ में। और एक प्रेडिक्शन कर दूं यहीं पे, डेक्स्टर लूमिस जाने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप नोट करके रखना। जिसके बाद था शिंस्के नाकामुरा का इंटरव्यू। उनका इंटरव्यू चल रहा था क्योंकि उनका मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट हो चुका है, लेकिन अटैक कर दिया कैरियन क्रॉस ने शिंस्के नाकामुरा पे। बहुत ही बुरा अटैक था, काफी ज्यादा हॉस्टाइल लग रहे थे वो, और मामला काफी सेटल लग रहा है कि हाँ अब इनकी फ्यूड स्टार्ट हो चुकी है फाइनली। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था केविन ओवेंस सैमी ज़ेन वर्सेस हमारे ऊसोस। और मैच की क्वालिटी क्या जबरदस्त थी, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत ही कमाल का ये मैच था। स्टार्टिंग में थोड़ा डोमिनेट किया ऊसोस ने, लेकिन उसके बाद तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी दोनों ही पार्टीज की। और केविन ओवेंस की नी पर काफी ज्यादा अटैक भी कर रहे थे स्टार्टिंग में हमारे ऊसोस। और कई बार इस मैच में ऐसे मोमेंट भी आया जब ऑलमोस्ट नहीं तो पिन होने ही वाला था, लेकिन दूसरा बंदा दूसरा पार्टनर आके उसे बचा ले रहा था। और ऐसी सिचुएशन हो जा रही थी कि गर्दन के ऊपर मतलब दिल सीधा मुंह में आ जाए, ऐसी सिचुएशन हो रही थी इनकी काउट्स में। तो बहुत ही कमाल के मोमेंट थे, हाई फ्लाइंग मूव्स देखे हमने ऊसोस की तरफ से। इसके अलावा केविन ओवेंस की तरफ से भी हमने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखी, उनकी स्टनर तो बहुत ही कमाल के लगाए, जिसपे भी ऊसोस की काउट कर दे रहे थे। और मैच के बीच में ही कैमरा जाता है बैकस्टेज, जहां पे होते हैं पॉल हेमन के पास आती है कॉल रोमन रेंस की, और वो ये कहते हैं कि सोलो सिकोआ के पास मौका है आज रात। जिसके बाद सोलो सिकोआ समझ गए काम करना है, सोलो सिकोआ आ जाते हैं बाहर। लेकिन सोलो सिकोआ की प्रॉब्लम को संभाल लिया मैट रिडल ने। और इधर रिंग में स्टनर पड़ता है पहले जे ऊसो को केविन ओवेंस की तरफ से, जिसके बाद हलुआ किक आती है सैमी ज़ेन की तरफ से, और हमारी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप हो गई रिटेन। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज थी सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के लिए, बहुत बड़ा हडल उन्होंने पार कर लिया। लेकिन बहुत बड़ी बैड न्यूज है हमारे ऊसोस के लिए, क्योंकि अब रोमन रेंस क्या करेंगे, क्या ऊसोस को बाहर निकाल दिया जाएगा ब्लड लाइन से? बहुत सारे सवाल हैं इस सिचुएशन में, और यहां से स्मैकडाउन भी चली गई ऑफ एयर। और मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से, क्योंकि अब मौका था ऊसोस के पास, वो मौका तो खराब हो चुका है, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को फाइनली अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नए अपोनेंट न्यू फेसेस के साथ लाने चाहिए, जस्ट लाइक ओसी या फिर जजमेंट डे? अगर आपके कुछ थॉट हैं तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।